नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं अनमोल मट्टू। दुनिया की राजनीति में कब रिश्ते बदल जाएं कोई नहीं जानता। जो कभी एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते थे, आज वह एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच। आइए जानते हैं इस रिश्ते के उतार चढ़ाव की पूरी कहानी। 2019 में जब ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने तो ट्रंप ने उनकी खूब सराहना की। दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि ये दोस्ती दोनों देशों के लिए आगे जाकर फ्यूचर में लाभदायक साबित हो सकती है। 2019 में एक फोन कॉल ने इस दोस्ती में या फिर दरार डाल दी। ट्रंप पर आरोप लगे कि उन्होंने ज़ेलेंस्की पर दबाव डाला कि जो बाइडेन के बेटे के खिलाफ वे उनकी जांच करे। इस घटना के बाद ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई और दोनों नेताओं के बीच तनाव उस समय बढ़ गया। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ज़ेलेंस्की ने इंटरनेशनल सपोर्ट की मांग की, लेकिन ट्रंप ने यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकन जो मदद है उस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर वे प्रेसिडेंट होते तो ये युद्ध उस समय शुरू ही नहीं होता। 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच एक बैठक हुई जो काफी तनावपूर्ण रही। इस बैठक में ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की की आलोचना की और उन्हें डिसरेस्पेक्टफुल कहा। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और पूर्व रियलिटी टीवी स्टार ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की पोशाक के बारे में हल्की फुल्की टिप्पणी की, जो देखने में सामान्य से थोड़ी कम थी। ज़ेलेंस्की जो पहले कॉमेडियन भी रह चुके हैं, उन्होंने रेयर मिनरल्स पर एक समझौते को अंतिम रूप देने और ट्रंप से समर्थन को बनाए रखने के लिए व्हाइट हाउस में ये मीटिंग में वे गए थे। जब वे कुर्सियों पर बैठे और सवालों के जवाब दिए तब वे संयमित रहे। फिर चर्चा ने अचानक इंटेंस मोड ले लिया। इसके बाद जो हुआ वह ओवल ऑफिस में सबसे जो टकरावपूर्ण आदान प्रदान में से एक था और एक ऐसी जगह जहां यूएस प्रेसिडेंट पारंपरिक रूप से विदेशी नेताओं से मिलते हैं, वहां पर ऐसा देखने को मिला जो पहले हाल ही में कभी ऐसा देखा गया होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति को उम्मीद थी कि उनकी व्हाइट हाउस विजिट डोनाल्ड ट्रंप के साथ सार्थक बातचीत के साथ खत्म होगी और उनके सिग्नेचर के साथ उनके जो मिनरल समझौते पर होगा वह खत्म होगी और अमेरिका के यूक्रेन के फ्यूचर में एक भूमिका निभाएगी। हालांकि डायरेक्ट सिक्योरिटी कमिटमेंट उन्हें नहीं मिले। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस द्वारा पब्लिकली क्रिटिसाइज किया गया, जिन्होंने जोर देकर कहा उन्हें रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के लिए सालों की अमेरिकन हेल्प के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने उन सजेशंस का विरोध किया कि उन्हें व्लादिमीर पुतिन के साथ सीज फायर पर बातचीत के लिए ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। जवाब में ट्रंप और वेंस ने उन पर डिसरेस्पेक्टफुल होने का आरोप लगाया। ये पहली बार था जब किसी यूएस प्रेसिडेंट ने पब्लिकली किसी विदेशी नेता की इस तरह क्रिटिसाइजमेंट की है और उन्हें ऑन स्क्रीन इस तरह क्रिटिसाइज किया गया है। इस घटना के बाद ज़ेलेंस्की बिना किसी समझौते के बैठक से उठकर निकल गए। इस इवेंट के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ज़ेलेंस्की का समर्थन किया, जबकि रशिया ने ट्रंप के रुख की सराहना की। अमेरिकी राजनीति में इस मुद्दे पर डिवीजन देखा गया। कुछ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की साइड ली और कुछ लोगों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा कि ये जो डिसीजन लिया गया और जिस तरह ये बड़ी सभा में उनके साथ ऐसा कहा गया, ये सही नहीं था। उनके डेमोक्रेट्स ने उनकी आलोचना की। राजनीति में रिश्ते कब बदल जाएं कहा नहीं जा सकता। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की ये कहानी दिखाती है कि कैसे पर्सनल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी क्या राय है कि क्या ट्रंप और ज़ेलेंस्की पर जो ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर हमला किया है, क्या वह जायज़ है या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।